15 अगस्त से पहले किस तरह की तैयारियां लाल किला के इलाके में है, ये जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता दिवस की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रही है जिसकी कल्पना पहले कभी की नहीं जा सकती थी। तमाम हजारों हजार कैमरे लगाए गए हैं, पूरे क्षेत्र की निगरानी हो रही है, टोपोग्राफी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि अगर एक दाना भी इधर से उधर हो तो उसकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को मिल जाए। देखिए हमारे रिपोर्टर ने क्या कुछ दिखाया है। एक बार फिर से 15 अगस्त के प्रोग्राम को लेकर के एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मैं सीसीटीवी कंट्रोल रूम में खड़ा हूं और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये करीब 1000 सीसीटीवी का जो फीड है वो लगातार यहां पर आ रहा है। और ये बस नॉर्मल सीसीटीवी फीड नहीं है, बल्कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी जो है वो प्रयोग किया गया है। एनालिटिक्स की अलग टीम बनाई गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की अलग टीम बनाई गई है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पूरी एनालिटिक्स की टीम है ये देख रही है कि किस तरीके से कैमरेज की फीड आ रही है और उनमें क्या क्या दिख रहा है। सर अगर आप थोड़ा बता पाएं कि किस तरीके से ये एनालिसिस होता है और किस तरीके से टीम को पता लग पाता है। जैसे ये नंबर प्लेट आया है, तो इसके आगे अगर मान लीजिए ये किसी अनवांटेड आदमी का नंबर प्लेट है तो क्या एक्शन रहेगा और कैसे इन्फॉर्मेशन डेसिमेट होगी यहाँ से? कोई भी गाड़ी अगर 2 बार क्रॉस करती है हमारे यहाँ तो उसको हम तुरंत उसको चेक करते हैं कि दोबारा क्यों क्रॉस करके आ गई है ना। और उसके बाद जैसे हमारे पास अगर ये नंबर आ जाएगा तो हम इसकी ओनरशिप लेके से चेक करेंगे किसकी है, उसके एंटीसीडेंट्स चेक करेंगे। कुछ भी डाउटफुल लगेगा तो हम इस गाड़ी को मैसेज देंगे इंटरसेप्ट कराने का, वहीं इंटरसेप्ट भी कराएंगे। और जो भी मतलब आदमी जिसके नाम है उससे भी हम पूछताछ करेंगे कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ है, यहाँ क्यों है, किस लिए है। तो अब व्हीकल हो गए, स्कैन्स हो गए, हमने FRS स्कैन भी लगाए हुए हैं। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा जिसका कोई भी हिस्ट्री है या फिर कुछ भी है तो उसका स्कैन हमारे पास चलता रहेगा यहाँ पे। सर ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कहीं कोई बैग छोड़ के चला गया है तो वो बैग भी आइडेंटिफाई हो सकता है और आपको पता लग सकता है? एग्जैक्टली, जैसे कि एक बार वो स्क्रीन दिखाऊं, वो एबेंडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक ये एनालिटिक है। अगर इस एरिया में कोई भी इसकी टोपोग्राफी चेंज होगी, नॉट इवन बैग, अगर यहाँ पर कोई चिड़िया भी आके बैठेगी तो हमें पॉपअप मिलेगा और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई बाहर से आकर यहाँ पर एंट्री कर गया है। आपका रिस्पांस टाइम कितना होना चाहिए सर? ये पूरा मान लीजिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी कितने देर में रोकी जा सकती है? हमारे हर कैमरे, हर पोल पर आदमी डिप्लॉयड है। तो जिस पोल पे, जैसे हमने पोल नंबरिंग दी है हर कैमरा को, तो जिस पोल पे भी हमें कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पास करनी होगी हम सीधा ऑफिशियल को पास करेंगे और विद इन 2 मिनट्स हम उसको वहां पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपने सुना इस बार भी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और चाक चौबंद है पूरी सिक्योरिटी। अगर आप देखें ये तस्वीरें तो यहाँ इतने सारे कैमरेज का लगातार जो फीड है वो यहाँ आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बैठी रहेगी, एक एक कैमरे पर पूरी मजबूती से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो बस लाल किले के अंदर का ही नहीं बल्कि लाल किले के आसपास पुरानी दिल्ली इलाके का भी जो सीसीटीवी फीड है, जैसे ये छतों पर अगर कोई आकर किसी तरह की हरकत करता है तो वो भी पूरी तरीके से कैद हो जाएगा। ये लाल किले के सामने का पार्क है, ये लाल किले के सामने जो लाल बत्ती है उसकी फीड है। तो एक के बाद एक अगर आप देखें तो चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा सीसीटीवी के द्वारा बना दिया गया है और ये घेरा और मजबूत तब होता है जब इसमें टेक्नोलॉजी लगती है और पुलिस रिस्पांस तेज होता है। और इस बार इन दोनों चीजों की पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है तैयारी कर ली है। अब 15 अगस्त बस कुछ ही दिन दूर है और भारत एक बार फिर से सेलिब्रेशंस करेगा, एक बार फिर से अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में जो जोश है वो रहेगा। एक तरफ जहां हजारों हजार कैमरे लाल किले और उसके आसपास के इलाके को सुरक्षित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संदिग्ध गतिविधि और तमाम तरह के व्यक्तियों की पहचान के लिए AI का भी इस्तेमाल हो रहा है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो या फिर बायोमेट्रिक्स हो, तमाम अत्याधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लाल किला और उसके आसपास के इलाके में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो, कोई संदिग्ध दिखाई दे तो उसे पकड़ा जा सके और किसी भी होने वाली घटना को टाला जा सके।
पिछले 80 साल में देश ने काफी प्रगति की है। उसमें से एक फील्ड जो है वो है टेक्नोलॉजी की, और इस 15 अगस्त पे स्पेशल बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप ऐसे काम करता है कि देखिए ऐसे रैंडम चेकिंग होती है। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। वहीं अगर इस तरीके से लाल साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपराधिक बैकग्राउंड है। सर, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात ये, इस सर्वर में कितने लोगों का डेटा है और किस तरीके से ये चेकिंग पूरी चलाई जाती है? इस सर्वर में सर पूरे पैन इंडिया का डाटा है। 1,32,00,000 क्रिमिनल का डाटा बेस है, उनके बायोमेट्रिक है। और नेक्स्ट सर, एसओपी क्या है अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको आइडेंटिफाई होता है जिसके खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हीनियस क्राइम्स में संलिप्त है और बेल पर बाहर है, तो आपका क्या एसओपी है? आप लोग कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें? सर, कोई भी क्रिमिनल अगर सामने आता है, ऐसा सस्पिशियस लगता है और सिटीजन की सेफ्टी के लिए हमें उसकी प्रॉब्लम क्रिएटर जस्ट लाइक दिखता है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में हम किसी भी इस तरह से रैंडमली किसी सिटीजन को जैसा लगता है सस्पिशियस है, बायोमेट्रिक लेते हैं। अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा जो टीम है वो उसको वेरीफाई करती है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं। अगर वो इन केस ऑफ सेंसिटिविटी है कहीं तो उस पर लीगल एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उसको रिलीज कर देते हैं। अगर इसका ग्रीन हिट आता है तो उसको हम उसी वक्त जाने के लिए आदेश देते हैं। यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और थाने ले जाएगा, फिर वहाँ वेरिफिकेशन। यस सर। और सर, इसको एफआरएस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया है आपने? सर, एफआरएस के लिए ऐसे इंटीग्रेट किया कि हमारे पास बेंच साथ में रहती है जिसमें एफआरएस एनेबल्ड है। जैसे ही कोई क्रिमिनल आता है और उसका जो मैच परसेंटेज हमें लो स्कोर दिखता है उसको हम उठा लेते हैं, देखते हैं, पूछते हैं उससे और बोलते हैं कि आप बताइए आपका ये बैकग्राउंड, आपका नाम पता ये सही है नहीं है। अगर वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है या सही नहीं बता रहा है तो उसके बायोमेट्रिक तुरंत इसी अभिज्ञान के थ्रू करते हैं। अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उसको फिर कब से आप लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया है और अभी तक कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पाए? ये पिछले 15-20 दिनों से स्टार्ट है, जब से हमने सेफ्टी सिक्योरिटी को स्टार्ट किया है। और इसमें हमने 459 लोगों को वेरीफाई किया है, जिनमें से 21 पीपल ऐसे थे जिनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही है और उनको हमने वेरीफाई करके रिलीज कर दिया है, जो भी उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। 15 अगस्त से पहले लाल किले को पूरी तरीके से अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ लाल किला ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में हजार पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को होने से पहले रोका जा सके। तमाम सुरक्षा एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो कुछ ही पल में उसे धर दबोचा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 अगस्त से पहले ही पूरे का पूरा लाल किला इस वक्त एक सुरक्षित किले में तब्दील हो चुका है। और तो और जहां एक तरफ कैमरे हैं, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, बायोमेट्रिक्स है, तो दूसरी तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं ताकि उस वक्त अगर कोई ड्रोन भी क्षेत्र में उड़ान भरता हुआ दिखाई दे तो उसे मारकर गिराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।